हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो गाइज, मेरा नाम है कीरत चौहान और हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज़। गाइज, जिसमें हम कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास और चैप्टर नंबर 10 आज हम स्टार्ट करेंगे, जो कि है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर के नोट्स के साथ। और ये थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है। बड़ा मतलब ये है कि आपका नोट्स तो ठीक है, बट जो क्वेश्चंस हैं वो 120 के अराउंड है, इससे ज़्यादा ही इनफैक्ट। तो 2-3 वीडियो में ये चैप्टर होगा ख़त्म। ठीक है, चलिएगा, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों, यहाँ जो लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 19वीं शताब्दी के जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हो रहे थे 19वीं शताब्दी में। ठीक है, तो उसका भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। ठीक है गाइस, 19वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो वो आती है 1800 से लेकर कहाँ 1900 तक की जो शताब्दी है वो आपकी आएगी 19वीं शताब्दी। ठीक है, फिर लिखा है इन आंदोलनों, जो ये आंदोलन है उनमें बुद्धिजीवी और जो मध्यम वर्ग है को सर्वाधिक प्रभावित किया है इन आंदोलनों ने। ठीक है, तो इसमें लिखा है निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इन आंदोलन से, जो भी आंदोलन हो रहे थे उसे लगभग जो है अप्रभावित है, मतलब उन पर ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा नहीं। तो प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा किस पे, जो बुद्धिजीवी लोग थे या जो मध्यम वर्ग थे ना उन पे। ठीक है, बुद्धिजीवी यानी कि थोड़ी सी जिन्होंने शिक्षा ग्रहण कर ली थी, पढ़े लिखे थे, वो मध्यम वर्ग हो गए, वो सारे इन पर प्रभाव पड़ता है। और जो सर्वसाधारण वर्ग है उस पर कोई ऐसा प्रभाव उसका नहीं पड़ता है। किसका? जो भी आपके सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हो रहे हैं। फिर लिखा है बुद्धिजीवी जो है नगरीय उच्च जातियां, उदार रजवाड़े इन आंदोलन से प्रभावित थे। फिर से कौन कौन था? ठीक है, फिर इसमें लिखा है राजा राममोहन राय। ठीक है, तो प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में जो बुराइयां हैं, ठीक है, उसके विरोध में आंदोलन किया। तो सबसे पहले किसका नाम आता है गाइस? कुछ ही नाम है यहाँ पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसे हमें याद रखना है। तो एक है राजा राममोहन राय। इन्होंने सबसे पहले देखा कि ये जो भारतीय समाज है उसमें क्या बुराइयां हैं। ठीक है, तो उनके नवीन विचारों के कारण क्या होता है, 19वीं शताब्दी के भारत में पुनर्जागरण का उदय हुआ। ठीक है, इस कहा भारत में क्या होता है, 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण का उदय होता है। ठीक है, राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता माना जाता है, कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? इस पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम जिस समाज में रह रहे हैं उसके जो रीति रिवाज हैं या जो भी उसमें रहने के तरीके हैं वो क्या होते हैं, पारंपरिक होते हैं, पुराने होते हैं। यहाँ जब ये आते हैं राजा राममोहन राय, तो उन्होंने कहा भैया आप टाइम के संग चीज़ों को चेंज करिए। ठीक है, मतलब ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को बदलना चाहिए। ठीक है, तो भारतीय पुनर्जागरण का मतलब यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं, तो इसका जो पिता है, पुनर्जागरण का जो पिता है, किसको बोला गया है? राजा राममोहन राय। ठीक है, अब इसमें लिखा है अब भारतीय, तो यहाँ लिखा भारतीय राष्ट्र जो राष्ट्रवाद है उसका पैगंबर भी इन्हीं को बोला गया है, राजा राममोहन राय। और अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, अतीत पिछला क्या था और जो आगे आने वाला क्या है उसके मध्य जो सेतु है वो भी किसको बोला गया है? राजा राममोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी नहीं बोला गया, आधुनिक भारत का पिता भी बोला गया, प्रथम आधुनिक पुरुष और युग दूत, ये सारा किसको बोला गया है? राजा राममोहन राय को। तो गाइस, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। फिर लिखा है हिंदू जो धर्म है वो एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 में राजा राममोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से क्या है, आत्मीय सभा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने किस सभा की स्थापना करी है, तो इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना करी है। और ये किस में विश्वास रखता था? हिंदू धर्म के जो है एकेश्वरवादी मत में। ठीक है, मतलब ये कि ईश्वर एक ही है। ठीक है, ये इनका मानना था। ठीक है, कौन सी सभा? आत्मीय सभा। किसने स्थापना करी? राजा राममोहन राय। ठीक है, फिर लिखा है 1828 में इन्होंने ब्रह्म सभा, नॉट समाज, यहाँ पे लिखा है ब्रह्म सभा। ठीक है, तो ब्रह्म सभा के नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इसका मतलब गाइस यहाँ पे ये हो गया, एक तो आत्मीय सभा इनकी हो ही गई। ठीक है, दूसरा जो है उनका है ब्रह्म समाज। लेकिन जब ये स्थापना हुई थी ना गाइस, तो उसका नाम ब्रह्म समाज ना होकर क्या था? ब्रह्म सभा था। ठीक है, ये याद रखिएगा हमेशा। यहाँ पे सब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रह्म सभा और ब्रह्म समाज में। ठीक है, ब्रह्म समाज ब्रह्म सभा
का ही नाम है, लेकिन ये बाद में रखा गया, ठीक है। फिर लिखा है देवेंद्रनाथ टैगोर। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राममोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए क्या किया, 1839 में तत्वबोधिनी सभा, ठीक है, की स्थापना की। तो गाइस फिर से एक बार पहुंच जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे आ गए। तो एक तो इन्होंने आत्मीय सभा, फिर यहाँ पे आता है ब्रह्म सभा, ब्रह्म सभा का ही नाम आ जाता है ब्रह्म समाज, और उसके बाद जो है आपके देवेंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने क्या करा, इनके ही विचारों का, यानी कि राजा राम मोहन के ही विचारों का प्रसार करने के लिए क्या तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। कब करी है, 1839 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है कि हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन क्या है, ब्रह्म समाज था, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा। पाश्चात्य विचारधारा मतलब पश्चिम की विचारधारा, यानी कि जो यूरोप की विचारधारा थी, अंग्रेजों की विचारधारा थी वो, तो उसका जो है ब्रह्म समाज पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ लिखा है जो मुगल बादशाह हैं, यानी कि अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को क्या करा था, मतलब राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। गाइस ये भी इंपॉर्टेंट है कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो मुगल सम्राट है अकबर द्वितीय, इन्होंने दी थी। फिर इसमें लिखा है उपाधि के साथ क्या करा भी ने, ठीक है। तो अकबर क्या करते हैं कि इनको उपाधि किसकी दी, राजा की उपाधि दी, और इसके साथ अपने दूत के रूप में क्या 1830 में क्या करा इन्हें, ब्रिटिश सम्राट थे विलियम जो चतुर्थ, यानी विलियम फोर्थ जो थे, ठीक है, उनके दरबार में भेजा। तो किसने भेजा, मुगल सम्राट जो है अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी, मतलब राम मोहन राय को राजा की उपाधि देते हुए 1830 में ब्रिटिश सम्राट हैं आपके विलियम चतुर्थ, उनके दरबार में भेजा। और राय को, जो राजा राम मोहन राय है, उनको जो है इंग्लैंड में सम्राट के मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली जो पेंशन है उसकी मात्रा बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। मतलब जो उनको जो मुगल बादशाह थे ना अकबर द्वितीय, उनकी जो पेंशन थी उनको लग रहा था वो कम है, उसको बढ़ाने के लिए इन्होंने राजा राम मोहन राय को कहाँ भेजा, विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था, इंग्लैंड, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। कहाँ पे होती है गाइस, ब्रिस्टल, इंग्लैंड। ये तब भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे मृत्यु होती है, ब्रिस्टल में, इंग्लैंड में, ठीक है, जहाँ उनकी समाधि उपस्थित है। आज अगर हम बात करें राजा राम मोहन की समाधि कहाँ है, तो वहीं ब्रिस्टल में है, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। देखिए पाश्चात्य शिक्षा में भी बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे, पाश्चात्य जो परंपराएं थी उसमें भी रखते थे, और यहाँ अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर तो ये है ही, ठीक है। तो फिर उनके अनुसार क्या है, एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधेरे से हमें निकाल सकती है, यानी कि पाश्चात्य शिक्षा भी हो लेकिन उदारवादी, ठीक है, भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है। तो गाइस भारतीय जो थे क्या बोलते थे, इंग्लिश अगर नहीं जानते तो जब अंग्रेज हमारे भारत में थे तो वो उनका जो प्रशासन चल रहा था वो अंग्रेजी भाषा में चल रहा था। अगर भारतीयों को इंग्लिश नहीं आती थी तो प्रशासन में भाग नहीं ले सकते थे। तो राजा राम मोहन चाहते थे कि जो उनकी शिक्षा हो वो पाश्चात्य हो, उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा हो, भाषा इंग्लिश हो, ठीक है, जिससे कि वो देश के प्रशासन में भाग ले सके। अब देखिए उन्होंने मूर्ति पूजा, ठीक है गाइस। तो हमने देखिए क्या कौन से सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़े हैं, ठीक है। अब देखिए धार्मिक सुधार आंदोलन भी इसमें आएंगे, जैसे मूर्ति पूजा हो गई, ये धार्मिक हो गया, ठीक है। आपका बाल विवाह हो गया, सामाजिक हो गया। सती प्रथा हो गया, आपका सामाजिक हो गया। जैसी जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उसका विरोध किया है इन्होंने, ठीक है। यानी कि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो सामाजिक और जो धार्मिक बुराइयाँ थी, ठीक है, देश में या भारतीय समाज में, उसको दूर करने का, या उस तभी तो बोला सुधार आंदोलन, ठीक है। तो इन्होंने मूर्ति पूजा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी जो कुरीतियाँ थी, यानी कि जो हमारे भारतीय समाज में जो कुरीतियाँ थी कि जो मूर्ति पूजा हो रही थी या बाल विवाह हो रहा था, सती प्रथा, तो इसका ये क्या करते हैं, विरोध करते हैं। अब यहाँ हो गया कहानी खत्म आपकी राजा राम मोहन राय की, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है रामकृष्ण परमहंस, सेकंड नाम है यहाँ पे, रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया था कि ईश्वर तक पहुँचने के कई मार्ग हो सकते हैं। उन्होंने उपासना के सभी रूपों में एक ही परमात्मा की आराधना करते हुए सभी धर्मों की जो है पूजा विधियों में से एक ही ईश्वर की खोज की, और जिसे पाने के लिए सभी धर्मावलंबी अपने अपने मार्ग से उस गंतव्य का ध्यान करते हैं, ठीक है। कुछ नहीं लिखा, इसमें लिखा है ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हैं, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि रामकृष्ण परमहंस। तो दोस्तों यहाँ लिखा है, अब नेक्स्ट जो है वो आता है रामकृष्ण परमहंस, नहीं सॉरी,
तो यहाँ पे लिखा है रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को जो है साकार करने का श्रेय किसको जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा नाम आता है वो आता है स्वामी विवेकानंद। तो दोनों एक देखिए, जो शिक्षाएं थी वो थी रामकृष्ण परमहंस की, और उसको जो है साकार करने का श्रेय किसको जाता है, आपका स्वामी विवेकानंद को। तो गाइस ये याद रखिएगा। सबसे पहला हमने राजा राममोहन राय पढ़ा, यहाँ हमने पढ़ा रामकृष्ण परमहंस, और दूसरे आपके स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद का टाइम पीरियड है 1863 से लेकर 1902, ठीक है। उन्होंने जो इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, इस नव हिंदू धर्म, ठीक है, के प्रचारक के रूप में उभरे, ठीक है। तो 1893 में शिकागो गए। वे कहाँ जाते हैं, स्वामी विवेकानंद की बात हो रही है तो ये शिकागो जाते हैं, जहाँ उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन यानी कि विश्व धर्म संसद, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि मतलब ये पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद कब जो है शिकागो जाते हैं और किस में जाते हैं, विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण देते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा ये जो 3 लाइन है ये तीनों की तीनों जो है हमारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये इनके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन शिकागो जाते हैं, 1893 में जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, जाके भाषण देते हैं। और क्या लिखा है यहाँ पे, नवीन हिंदू धर्म की बात करिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 नाम पढ़े थे, एक रामकृष्ण परमहंस, और उन्हीं की जो शिक्षाएं हैं उसका जो साकार करने का काम कौन करता है, स्वामी विवेकानंद। आइए आगे बढ़ते हैं गाइस। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, सुभाष चंद्र बोस का नाम लिखा है। तो यहाँ लिखा है सुभाष चंद्र बोस ने अपने बारे में कहा था कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है वे विवेकानंद को आधुनिक, ठीक है, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। फिर रामकृष्ण मिशन जो है आपका की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कब करी थी, 1897 में की थी, ठीक है। तो जो ये रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के वेलूर में मुख्यालय खोला गया, ठीक है। मिशन का देखिए इसमें लिखा है 1909 में क्या है, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत इसे विधिवत औपचारिक रूप से पंजीकृत कराया गया, किसको, रामकृष्ण मिशन को, ठीक है। तो गाइस हमने अभी तक क्या पढ़ा यहाँ पे, यहाँ हमने कुछ नहीं पढ़ा। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा, उनके बारे में क्या कहा, यानी कि विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा, जहाँ तक बंगाल का संबंध है हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहते हैं। फिर रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की, कलकत्ता के वेल्लूर में इसका मुख्यालय है, ठीक है। अब मिशन का नामकरण रामकृष्ण परमहंस के, मतलब देखिए उनके जो गुरु थे, ठीक है, स्वामी विवेकानंद के कौन थे, रामकृष्ण परमहंस। इसीलिए जो ये आपकी संस्था है यानी कि रामकृष्ण मिशन जो है मिशन, तो उसका नाम इन्हीं के नाम पे है, रामकृष्ण परमहंस के नाम पर ही आता है रामकृष्ण मिशन, ठीक है। ये 19वीं सदी का अंतिम महान धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था, क्या, रामकृष्ण मिशन, ठीक है। तो इसकी विशेषता है प्राच्य या पूर्वी और आधुनिक या पश्चिमी, इन दोनों महाशक्तियों का समन्वय, यानी जो पूर्वी संस्कृति है उसका भी और जो पश्चिमी संस्कृति है उसका भी, उन दोनों का समन्वय, मतलब दोनों आ जाए। कुछ चीज़ें आपकी पूर्वी संस्कृति है या जो भी है शिक्षा है उसमें अच्छी है, कुछ जो है आधुनिक शिक्षा, आधुनिक संस्कृति, इन सब में अच्छी है। तो जो जिसमें अच्छा है उन दोनों का क्या समन्वय किया जाए, उन दोनों को लिया जाए, ठीक है। तो रामकृष्ण मिशन का जो उद्देश्य है वो क्या है, धार्मिक सामाजिक सुधार है, ठीक है, क्या है, धार्मिक और सामाजिक सुधार है, और हम यही पढ़ रहे हैं। किंतु ये भारत के प्राचीन संस्कृति से अपनी प्रेरणा ग्रहण करती है। ये देखिए अब ये किससे अपनी प्रेरणा कहाँ से ग्रहण कर रहा है रामकृष्ण मिशन, आपके भारत की जो प्राचीन संस्कृति है उससे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ लिखा है कि यह शुद्ध वेदांत के सिद्धांत को अपना जो है आदर्श मानता है, ठीक है। तो अगर ये वेदांत के सिद्धांत को मान रहा है यानी कि प्राचीन भारतीय संस्कृति को अपना जो है अपनी प्रेरणा मान रहा है, ठीक है। इसका लक्ष्य है मनुष्य के भीतर जो है उच्चतम आध्यात्मिकता का विकास करना है, किंतु साथ ही ये हिंदू धर्म के पीछे विकसित मूर्ति पूजा जैसी चीज़ों की कीमतों और उपयोगिता भी स्वीकार करता है। मतलब देखिए अभी जो हमने राजा राममोहन राय की बात करी थी तो उन्होंने जो मूर्ति पूजा थी गाइस इसका भी विरोध किया था, बट ये जो है मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करता है, ठीक है। और ये वेदांत के सिद्धांत को मानता है। ये 2-3 पॉइंट्स हैं बस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें, ठीक है। जैसे ये वेदांत के सिद्धांत को मानता है और मूर्ति पूजा का भी ये विरोध नहीं करता, इसे भी स्वीकार करता है। और मिशन की दूसरी विशेषता क्या है कि सभी धर्मों की सच्चाई में विश्वास। ऐसा नहीं है कि एक धर्म की नहीं, जो भी सभी धर्मों को आप देखिए और उसमें जो जो सही चीज़ें हैं उसको ग्रहण करिए और उसकी सच्चाई में विश्वास करिए। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि सभी विभिन्न धार्मिक
विचार एक ही मंजिल तक पहुंचने के केवल विभिन्न रास्ते हैं। ठीक है, मतलब मंजिल हमारी एक ही है लेकिन जो है रास्ते अलग अलग हैं। फिर लिखा है शारदा मणि मुखोपाध्याय, ठीक है, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है का विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 में हुआ था। तो गाइस यहाँ पूछ लिया कि रामकृष्ण जो परमहंस थे, उनकी जो वाइफ हैं, ठीक है, उनकी पत्नी, उनका नाम क्या था गाइस? उनका नाम था शारदा देवी। ये क्वेश्चन आया हुआ है एक जगह, ठीक है, या व्याख्या में कहीं लिखा है। ठीक है, शारदा देवी, शारदा मणि मुखोपाध्याय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है मूल शंकर यानी कि स्वामी दयानंद। अब नया नाम आ जाता है सभी। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया? राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद। अभी हमने ये 3 पढ़े हैं। ठीक है, अब हम पढ़े हैं मूल शंकर यानी कि स्वामी दयानंद। ठीक है, अभी हमने स्वामी विवेकानंद पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे स्वामी दयानंद। इन्हीं का नाम है मूल शंकर। तो इनका जन्म कब होता है? 1824 में गुजरात के मोरबी रियासत यानी कि काठियावाड़ा क्षेत्र के एक ब्राह्मण कुल में होता है। कहाँ होता है? एक ब्राह्मण कुल में होता है और गुजरात में होता है। कहाँ, कौन सा क्षेत्र है? काठियावाड़ा। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो इन्होंने 1860 में मथुरा में स्वामी विरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ और वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा जो है प्राप्त की। फिर यहाँ पे वेदों की बात आ गई। ठीक है, तो ये भी वेदों को मानते हैं। 1867 में क्या होता है? उन्हें पाखंड खंडनी पताका लहराई। किसने लहराई? गाइस हम किसकी बात करते हैं? स्वामी दयानंद की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा है? 1867 में क्या करी? पाखंड खंडनी पताका लहराई। तो इनके विचार, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। किसकी हुई? सत्यार्थ प्रकाश हुई स्वामी दयानंद की। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? तो ये है स्वामी दयानंद की। तो उनकी अन्य रचनाओं में क्या है? एक तो वही है पाखंड खंडन, फिर वेद भाष्य भूमिका, फिर है ऋग्वैदिक भाष्य, अद्वैत मत खंडन, फिर है पंच महायज्ञ विधि, फिर है बल्लभाचार्य मत खंड प्रमुख है। तो गाइस यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन ऐसा जितना मतलब पूछा नहीं गया है मतलब इनकी बुक्स के बारे में, लेकिन हाँ आपको ये जरूर पता होना चाहिए सत्यार्थ प्रकाश किसकी है? दयानंद सरस्वती की है। फिर लिखा है दयानंद सरस्वती स्वामी दयानंद की। तो यहाँ पे लिखा है स्वामी दयानंद ने कहा था, देखिए क्या कहा उन्होंने? कहा अच्छा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो इन्होंने कही है, स्वामी दयानंद ने कही है। क्या लिखा है? अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। ठीक है, फिर दयानंद सरस्वती ने अप्रैल यानी कि इनका नाम था मूलशंकर, इन्होंने अप्रैल 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना है। फिर से बात आ गई देखिए, तो इन्होंने किसकी? आर्य समाज की। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दयानंद सरस्वती का क्या है? आर्य समाज। ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना करते हैं और वैदिक धर्म की शुद्धता की पुनः स्थापना करते हैं, मतलब वैदिक धर्म को वापस से लाना चाहते हैं। ठीक है, आर्य समाज गाइस इसका याद रखना। देखिए ब्रह्म सभा, ब्रह्म समाज वो सब राजा राम मोहन राय का था, ये आर्य समाज है गाइस। बहुत कंफ्यूजिंग है, थोड़ा एक जैसे ही नाम है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप 1-2 बार ध्यान देंगे तो आपको पता है। राजा राम मोहन राय का था ब्रह्म सभा, ब्रह्म समाज, यहाँ पे है आर्य समाज। ठीक है, अब लिखा है आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्राय पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में था। मतलब ऐसा कुछ हो रहा था कि लोग पाश्चात्य जो पश्चिमी संस्कृति थी या जो आधुनिक संस्कृति थी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे। अब इनको लगता है भैया जब हमारी वैदिक संस्कृति अच्छी है उसको ही क्यों ना लाया जाए। ठीक है, तो उसके विरुद्ध आया, मतलब उसके अगेंस्ट आया आपका इनका जो है आर्य समाज, उसमें भी वैदिक धर्म को वो लाना चाह रहे थे। ठीक है, तो इसमें लिखा है 1877 में आर्य समाज, ठीक है, वही आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। तो कहाँ स्थापित? 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर में, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। ठीक है, शुद्ध वैदिक परंपराओं में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया। यानी कि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पुनः वेदों की ओर चलो किसका नारा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का था। तो स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय रूप से क्या करना है? एक कर दिया जाए।
देखिए भारत की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं विविधता में एकता, ठीक है। मतलब हमारे जो भारत है, अगर हम धर्म की बात करें तो बहुत ही धर्मों के लोग रहते हैं। जो सामाजिक अगर हम बात करें तो जो हमारे जो भी हमारी परंपराएं हैं, जो भी हमारी संस्कृति है, वो सबकी अलग अलग है, बहुत लोगों की है। मतलब भारत में विविधता बहुत है, तो संस्कृति भी सबकी अलग है, लेकिन देखिए राष्ट्रीयता तो एक है, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा जाता है कि भारत के लिए विविधता में एकता की बात कही जाती है। तो यही चाहते थे कि धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय रूप से सब एक हो, ठीक है। धार्मिक क्षेत्रों में वे मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र मंत्र, झूठे कर्मकांड को स्वीकार नहीं करते थे। तो देखिए स्वामी दयानंद रामकृष्ण परमहंस की अगर सॉरी गाइस राजा राम मोहन राय भी मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, लेकिन जो आपके स्वामी विवेकानंद थे वो तो मानते थे, ठीक है। यहाँ बात हो गई है बहुदेववाद। राजा राम मोहन राय की एकेश्वरवाद थी, ठीक है। यहाँ बहुदेववाद का मतलब देवता, बहुत सारे देवताओं की बात हो रही है, ठीक है। अवतारवाद मतलब ये देखिए बहुदेववाद को नहीं मानते थे ये, ठीक है। अवतारवाद कि अवतार जैसा कुछ होता है ये भी नहीं मानते थे। पशु बलि को भी नहीं मानते थे। श्रद्धा भी नहीं, तंत्र मंत्र भी नहीं, कर्मकांड भी नहीं, ये सब नहीं मानते थे, ठीक है। स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण क्या भारत का क्या बोला जाता, मार्टिन लूथर किंग माना मतलब कहा जाता था गाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके क्या क्या चीज़ें, एक तो इन्होंने बोला वेदों की ओर चलो, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता था इनको, ठीक है। आर्य समाज के नियम और सिद्धांत सबसे पहले बम्बई में गठित किए गए। तो सबसे पहले बम्बई में 1892-93 में आर्य समाज दो गुटों में बट गया। एक तो हो गया, एक गुट आपका पाश्चात्य शिक्षा का क्या था, समर्थक था, और जो दूसरा गुट था वो पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था, ठीक है। पाश्चात्य शिक्षा का एक समर्थक और पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी, क्या आर्य समाज की बात कर रहे हैं। तो पाश्चात्य शिक्षा के जो विरोधियों ने स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज, मुंशीराज प्रमुख थे। देखिए इस पाश्चात्य शिक्षा क्या होती है, जो आधुनिक शिक्षा या पश्चिम की शिक्षा होती है, ठीक है। यूरोप की शिक्षा हो गई, अमेरिका की हो गई, ये सारी, ठीक है। तो इसके कुछ समर्थक थे और इसके कुछ विरोधी हो गए। तो ये जो आर्य समाज है दो गुटों में बट गया। तो गाइस जो इसके विरोधियों में कौन है, स्वामी श्रद्धानंद का नाम आता है, लेखराज का नाम आता है और मुंशी राम का नाम आता है। इन लोगों ने 1902 में जो है गुरुकुल की स्थापना की। देखिए जो विरोधी थे पश्चिमी शिक्षा के, उन्होंने किसकी स्थापना कर ली, 1902 में गुरुकुल की। तो गाइस आप समझ सकते हैं गुरुकुल में आपकी जो भारत की जो है शिक्षा, वेद ये सारी चीज़ें ही पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। तो ये जो हो गए पश्चिमी शिक्षा के विरोधी थे, ठीक है। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में कौन था, लाला लाजपत राय थे, हंसराज थे, ये प्रमुख थे। तो गाइस आपको क्या याद रखना है, विरोधियों में और एक समर्थकों में। तो विरोधी में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशी राम, ठीक है। और इन्होंने किसकी स्थापना करी, गुरुकुल की। और जो समर्थक थे वो थे लाला लाजपत राय और हंसराज, ठीक है। इन्होंने किसकी स्थापना की, जैसे उन्होंने गुरुकुल की करी, इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। तो यही याद रखिएगा, एक ने गुरुकुल की एक ने की दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की। वैदिक कॉलेज है देखिएगा इस, ये वेदों की और लौटो, यही तो कहा था इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने, पुनः वेदों की तरफ लौटो। तो उनके स्कूल का या कॉलेज का नाम भी वैसे है, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, कि सर्वप्रथम स्वराज, जो स्वराज है ना, स्वराज शब्द का उपयोग किसने किया, यानी कि प्रयोग किसने किया, तो दयानंद सरस्वती ने किया। और हिंदी में राष्ट्रभाषा के रूप, हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया किसने, जो है दयानंद सरस्वती ने। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में दयानंद सरस्वती ने स्वीकार किया, और स्वराज शब्द का प्रयोग भी सबसे पहले, स्वराज का प्रयोग भी सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने किया। अब लिखा है प्रार्थना समाज, अब एक नया आ गया। तो गाइस स्वामी दयानंद सरस्वती का क्या था, आर्य समाज था, ठीक है। अब प्रार्थना समाज की स्थापना बंबई के आचार्य, क्या नाम है, केशव चंद्र सेन। तो गाइस क्या नाम है, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से क्या है, आत्मा राम पांडुरंग द्वारा की गई। यानी जो प्रार्थना समाज है उसकी स्थापना किसने करी, आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा की गई। और किसकी प्रेरणा से, केशव चंद्र सेन की, ठीक है गाइस। ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से 1869 में जुड़े। और इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था गाइस, तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य किस संस्था का, प्रार्थना समाज का, ठीक है। किसने स्थापना की, आत्माराम पांडुरंगा। उद्देश्य क्या था, जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष के विवाह की आयु में वृद्धि, पहले कम उम्र में शादी हो जाती थी,
ठीक है, और जो जाति प्रथा है उसका विरोध करना, ठीक है। फिर लिखा है विधवा विवाह, पहले जो विधवा हो जाती थी औरतें, उनका दोबारा विवाह नहीं होता था, तो इन्होंने कहा भैया विधवा विवाह होना चाहिए। स्त्री शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया। ये सारी चीज़ें इनके द्वारा है। इस प्रार्थना समाज है, इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में किया जाता था, ठीक है। सॉरी गाइस, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया। इसमें लिखा है रनाडे का उल्लेख, जो रनाडे थे, ठीक है, तो इनका उद्देश्य जो है पश्चिमी भारत में, ठीक है, पूर्व और पश्चिम, तो पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में किया जाता था। अब लिखा है दोस्तों देव समाज। चलिए, तो यहाँ लिखा है देव समाज की जो स्थापना है किसने करी है? शिव नारायण अग्निहोत्री ने की है। कहाँ? लाहौर में की है, ठीक है। देव समाज की बात हो रही है। तो एक हमने पढ़ लिया ब्रह्म समाज पढ़ लिया हमने, एक पढ़ लिया आपका आर्य समाज पढ़ लिया। अभी हम बात कर रहे हैं देव समाज की। गाइस कौन सा चल रहा है अभी हमारा यहाँ पे? यहाँ चल रहा है हमारा, अच्छा, देव समाज, और इससे पहले हम एक पढ़ चुके थे प्रार्थना समाज। चलिए, तो इसने कहा कि जो देव समाज है इसकी स्थापना किसने करी है? इसकी स्थापना करी है शिव नारायण अग्निहोत्री ने। कहाँ पे करी है? लाहौर में करी है। और ये ब्रह्म समाज, गए ब्रह्म समाज किसका था? तो ये था राजा राम मोहन राय का ब्रह्म सभा, और जिसका नाम बाद में बदल के क्या कर दिया गया? ब्रह्म समाज। तो ये ब्रह्म समाज के क्या थे? पूर्व अनुयायी थे। मतलब ये जो थे अग्निहोत्री जो थे, शिव नारायण अग्निहोत्री, वो पहले किस में थे? ब्रह्म समाज में थे। उसके बाद ये देव समाज की स्थापना करते। तो इस समाज के उपदेशों को देव शास्त्र, देखिए देव समाज है, ठीक है, तो देव शास्त्र नामक एक पुस्तक में संकलित किया गया। अब लिखा है यहाँ पे 1873 में सत्य शोधक समाज, ठीक है, अब नया आ गया कुछ। तो यहाँ पे गाइस लिखा है कि 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने करी है? ज्योतिबा फूले ने करी। ये सभी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी स्किप करने वाला नहीं है। तो इनका जन्म कब होता है ये नहीं भी याद तो चलेगा। 1827 में एक माली के घर में हुआ, ठीक है, नहीं भी याद तो चलेगा। इन्होंने क्या है? शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का क्या किया? संचालन किया। मतलब ये जो है देखिए, इन्होंने क्या किया? आंदोलन तो किया, और किसका? गैर ब्राह्मण आंदोलन किया, ठीक है। तो इन्होंने अपनी पुस्तक, क्या नाम लिखा है यहाँ पे? गुलामगिरी, और अपने संगठन सत्य शोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मण और उनके जो अवसरवादी धर्म ग्रंथों में से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। यानी कि देखिए क्या हुआ था, एक समय ऐसा आ गया था कि जब ब्राह्मणों का बोलबाला था। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है? इन्होंने आंदोलन चलाए। तो दोस्तों किसने आंदोलन चलाया? देखिए ज्योतिबा फूले ने आंदोलन चलाया। क्या? सत्य शोधक समाज की स्थापना करी। आंदोलन गैर ब्राह्मण आंदोलन था, ठीक है। मतलब जो ब्राह्मण क्या करते थे? अपने आप को सर्वोच्च मानते थे, बाकी जो निम्न जातियां होती थी उनको वो कुछ समझते ही नहीं थे, ठीक है। तो यही है कि जो पाखंडी थे ब्राह्मण, ठीक है, उनका या जो है अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। जो निम्न जाति थी उनकी रक्षा पर बल दिया, ठीक है। फिर लिखा है राजा राधा कृष्ण देव ने धर्म सभा की स्थापना कर सामाजिक धार्मिक सुधार का विरोध किया, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ कुछ उल्टा ही हो रहा है। तो यहाँ पे नाम आया राजा राधाकांत देव, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? 1830 में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना कर जो ये सुधार हो रहा है ना उसका विरोध किया, ठीक है। और जो रूढ़िवादिता है उसका समर्थन किया। यानी गाइस हम जानते हैं जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परिवर्तन जो हो रहे हैं उससे खुश हैं, और कुछ लोग होते हैं जो अपनी परंपरा जो चली आ रही है हजारों साल पहले से, पता नहीं 100 साल पहले से, तो उसमें खुश हैं। तो जो पुरानी जो रीति रिवाज और जो सारी चीज़ों को मानने वाले होते हैं वो लोग होते हैं रूढ़िवादी, ठीक है। तो जो रूढ़िवादिता का समर्थन किया किसने? राजा राधाकांत देव। और इन्होंने किसकी स्थापना की? धर्म समाज की। तो ये जो सामाजिक आर्थिक सामाजिक धार्मिक जो सुधार हो रहे उसके विरोधी, यानी कि इन्होंने कहा भैया ये जो जाति प्रथा है वो सही है, सही थी, अब आप इसे चेंज करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? या जो विधवाओं का जो विवाह नहीं हो रहा था वो सही था, आप उसे चेंज करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? बचपन में शादी हो जाना वो सब ठीक था, ठीक है। ये जो सुधार हो रहे थे उसका विरोध कर रहे थे और रूढ़िवादिता का समर्थन कर रहे हैं। फिर इसमें लिखा है राधा स्वामी सत्संग। देखिए गाइस ये तो नाम आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा। क्या? राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की जो स्थापना है 1861 में आगरा के एक महाजन या बैंकर कह सकते हैं आप, क्या नाम है? तुलसी राम, जो शिव दयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे, उन्होंने की, ठीक है। तो राधा स्वामी सत्संग की किसने करी? तुलसी राम, या फिर शिव दयाल साहब, या फिर स्वामी जी महाराज। ये तीनों एक ही के नाम है गाइस, इन्होंने की 1861 में की,
ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो राधा स्वामी सत्संग मत को मानने वाले लोग एक क्या है, एक परमेश्वर, गुरु की महत्ता, संतों का साथ, ठीक है, साधारण सामाजिक जीवन में विश्वास करते थे। फिर लिखा है महाराष्ट्र के समाज सुधारक, क्या नाम था, महाराष्ट्र के थे कौन, गोपाल हरि देशमुख, ठीक है, लोक हितवादी के रूप में प्रख्यात थे। पेशे की दृष्टि से न्यायाधीश गोपाल हरि 1880 में गवर्नर जनरल की काउंसिल के क्या बनते हैं, सदस्य बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि जो गोपाल हरि देशमुख हैं वो 1880 में गवर्नर जनरल जो होते हैं उनकी जो काउंसिल होती है ना, यानी उनकी जो परिषद होती है उसके सदस्य भी रह चुके थे। अब देखिए ये क्या थे, लोक हितवादी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित ने किया। क्या, विधवा पुनर्विवाह मतलब विधवाओं का दोबारा विवाह करवाना, ठीक है। उन्होंने 1850 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की। तो गाइस विडो रीमैरिज यानी यही है आपका विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन कह लीजिए, ठीक है। इसकी स्थापना की किसने करी है, विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित। इन्होंने क्या, विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की और साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया। तो 19वीं सदी में महानतम पारसी समाज सुधारक, क्या नाम है, बहरामजी एम मालाबारी थे, ठीक है। तो एक थे बहरामजी एम मालाबारी, क्या थे, पारसी समाज सुधारक। इनका जन्म कहाँ हुआ था, बड़ौदा के पारसी परिवार में 1853 में हुआ था। और इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ और विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन, मतलब इन्होंने देखिए क्या इसमें बहरामजी एम मालाबारी का गाइस क्या है, पारसी समाज सुधारक थे ये, ठीक है। इन्होंने कहा भैया बाल विवाह तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ विधवा विवाह का इन्होंने समर्थन किया। अब लिखा है 1891 का समिति आयु अधिनियम, ठीक है। तो गाइस इन्हीं के प्रयासों से जो है पारित होता है। किन के प्रयासों से, बहरामजी एम मालाबारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस ये समिति आयु अधिनियम। इसमें क्या होता है, जो आयु होती है ना विवाह की वो बढ़ जाती है। तो इसमें लिखा है तो बहरामजी एम मालाबारी के प्रयासों से ही ये पारित होता है अधिनियम, यानी कि एक एक्ट है समिति आयु अधिनियम। फिर इसमें लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना M.G. रनाडे और रघुनाथ राव द्वारा की गई। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य बहु विवाह, बाल विवाह, कुलीनवाद जैसी जो कुप्रथा है उसको समाप्त करना है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, ठीक है। तो किसके द्वारा लाए गए, ये M.G. रनाडे और रघुनाथ राव के द्वारा। RR देखिए, आर से रनाडे, रघुनाथ राव, सब आर हैं, ठीक है। क्या, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन। तो इसमें क्या क्या बंद करने की बात करी, जो बहु विवाह है मतलब एक से ज़्यादा विवाह हो रहे थे तब, जो पुरुष एक से ज़्यादा विवाह कर लेते थे वो, जो बाल विवाह हो रहे थे वो, और जो कुलीनवाद चल रहा था, ये जो कुप्रथाएं थी उसको समाप्त करने की बात कही इन्होंने। फिर 1856 में क्या है, धार्मिक अक्षमता कानून द्वारा जो है हिंदुत्व से धर्मांतरित जो व्यक्ति हैं उनके नागरिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया, ठीक है। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून संगत बनाया गया। तो गाइस जो विधवा पुनर्विवाह कानून है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून जो है, यानी कि हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट कब आता है गाइस, 1856 में आता है। अब लिखा है सती निषेध रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में 1829 में बनाया गया था, ठीक है। अब जो सती प्रथा हो रही थी उसके लिए देखिए किसका सबसे बड़ा हाथ था, तो आपके विलियम बेंटिक का था, ठीक है। तो कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य थे, क्या नाम था उनका, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए क्या है, अथक संघर्ष किया। तो एक और नाम आ जाता है विधवा पुनर्विवाह के लिए किनका, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वो कहाँ पे थे, कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में थे। उन्होंने ये प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई है। मतलब ये कहते हैं कि भैया आप ऐसा क्यों नहीं मानते कि विधवाओं का पुनर्विवाह होना चाहिए, जबकि वेदों में ऐसा लिखा गया है, ठीक है। अब लिखा है कि इनके प्रयासों के फलस्वरूप क्या होता है, 1856 में हिंदू विडो
मतलब जो विडो रीमैरिज एक्ट या हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, किनके प्रयासों से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, बहुत सारे नाम है इसके लिए। ठीक है, अब लिखा है राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का प्रबल विरोध किया था, और ये उन्हीं के प्रयासों का फल था कि जो 1800 गई, ये देखिए एक और चीज़, तो हमने एक ये भी पढ़ा था कि सती निषेध रेगुलेशन जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में कब आता है आपका? 1829 में। ठीक है, तो 1829 में आता है गाइस। ठीक है, अब यहाँ देखिए इन्होंने भी क्या करा, सती प्रथा की बात हो रही है। 1829 में 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाना बंद कर दिया गया। देखिए क्या होता था, जब कोई किसी भी फीमेल है, कोई भी औरत है, उसके अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसको भी सती होना पड़ता था, यानी कि उसी आग में कूद के मर जाना होता था। ठीक है, तो ये जो विधवाओं को जलाने का जो ये प्रथा चली आ रही थी ना, उसको बंद कर दिया गया। कब की बात है ये गाइस? 1829 की। और इसमें बहुत बड़ा हाथ किसका भी था? अभी हमने पढ़ा था विलियम बेंटिक का भी था। ठीक है, न्यायालय को आज्ञा दी गई कि वे ऐसे मामलों में सदोष मानव हत्या के मुकदमा, ठीक है, तो ये कहा गया अगर कोई सती करवाता है किसी औरत को तो आप इसे क्या मानेंगे? मानव हत्या। तो मानव हत्या का मुकदमा चला जाएगा और जो दोषी है उसको दंड दिया जाएगा। फिर लिखा है लॉर्ड एलन बरो के काल में 1843 में एक्ट 5 ने गुलामी, अब बात हो रही है दास्तां या गुलामी के लिए क्या एक्ट आता है, तो जो गुलामी है गाइस यहाँ पे देखिए क्या कौन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? लॉर्ड एलन बरो की है। 1843 की कहानी है। एक्ट 5 में क्या होता है? जो गुलामी है दास्ता को गैर कानूनी बना दिया गया। अब यहाँ लिखा है केशव चंद्र सेन ने 1872 को नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इस एक्ट में क्या होता है? जो लड़कियां हैं, लड़कियों की जो विवाह की न्यूनतम आयु है वो हो गई 14 वर्ष और लड़कों की हो गई 18 वर्ष। ठीक है, तो इसका मतलब इससे पहले जो है नेटिव मैरिज एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1872 की बात है। नेटिव मैरिज एक्ट, लड़कियों की एज शादी के लिए 14 वर्ष न्यूनतम आयु है ये, और लड़कों के लिए 18 वर्ष। सोचिए इससे पहले इससे भी कम थी, यानी कि कुछ 8th 9th के बच्चों की शादी का है इसमें। ठीक है, जो हम तो इसमें लिखा है इस ठीक है, तो इसे जो है ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। नेटिव मैरिज एक्ट को क्या बोला इन्होंने? ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा। फिर इसमें लिखा है 1929 को अजमेर निवासी और न्यायाधीश क्या हरविलास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बन गया। मतलब जो बाल विवाह होते थे वो अब ना हो ऐसा। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर देखिए गाइस नाम क्या था, तो बाल विवाह निषेध कानून बना। ठीक है, बाल विवाह ना होने के लिए कानून बना। किसने? किनके प्रयत्नों से? हरविलास शारदा। और जो ये कानून है उसका नाम क्या आया? शारदा अधिनियम या फिर शारदा एक्ट। तो इस अधिनियम के द्वारा क्या होता है? लड़कियों की जो विवाह की न्यूनतम सीमा 18, लड़कियों की 14 और लड़कों की हो गई 18। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। गाइस ये भी बहुत देखिए सारे इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला, गाइस हम सब उनका नाम जानते हैं, तो एक रूसी महिला, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो मैडम देखिए गाइस ये सारे नाम याद रखिएगा, मतलब थोड़ा बहुत क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इस ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसकी स्थापना रूसी महिला मैडम HP ब्लावेस्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल ऑलकॉट और विलियम क्वान जज एवं अन्य द्वारा 1875 में कहाँ पे? न्यूयॉर्क में की गई। गाइस न्यूयॉर्क कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो इस सोसाइटी की जो है संस्थापक 1882 में जो है इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 में मद्रास के पास अड्यार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बन गया। मतलब जो ये सोसाइटी है ना थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो उसकी स्थापना में कौन कौन था आपके? तो एक थे मैडम HP ब्लावेस्की, दूसरे थे कर्नल ऑलकॉट, फिर थे एक जज मतलब क्वान जज, विलियम क्वान जज थे। ठीक है, अब इसकी जो है आपकी सोसाइटी जो मतलब ये सोसाइटी है इसका मुख्यालय कहाँ आ जाता है गाइस?
अड्यार नामक स्थान है, कहाँ पे, मद्रास में, वहाँ पे बनाया जाता है। इंडिया में अड्यार जो है मद्रास में अड्यार नामक स्थान पे बनाया जाता है, और इसी को अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय भी बना दिया जाता है। किसका? थियोसॉफिकल सोसाइटी का। फिर इसमें लिखा है 1889 में क्या होता है, श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा सोसाइटी की सदस्य, मतलब ये 1889 में क्या होता है, सोसाइटी की सदस्य बन जाती हैं। कौन? एनी बेसेंट, ठीक है। और 1893 में भारत आकर उन्होंने सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई। तो अगर पूछा जाए कि जो एनी बेसेंट है वो भारत कब आती है, तो वो 1893 में आती है, ठीक है। तो श्रीमती एनी बेसेंट ने प्राचीन हिंदू धर्म को विश्व का जो है अत्यधिक गूढ़ और आध्यात्मिक धर्म माना। मतलब वो जो अब हमारा जो प्राचीन हिंदू धर्म है ना गाइस, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। तो इसमें लिखा है थियोसॉफी और ब्रह्म विद्या हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन और कर्म सिद्धांत, आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन करती थी, ठीक है। तो इसी कारण एनी बेसेंट भारतीय लोगों को इससे जोड़ सकी, जो इसकी सफलता का मुख्य कारण था, ठीक है। ये काफ़ी भारतीय लोगों को जो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी है उससे जोड़ पाई। फिर लिखा है रनाडे के शिष्य थे, रनाडे के जो शिष्य थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। तो इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी। यानी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। कहाँ पे हुआ था गाइस? बनारस में, ठीक है। आगे लिखा है गोखले महात्मा गांधी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। जब गांधी जो आते हैं भारत में, तो गाइस देखिएगा गांधी जो है भारत में कब आता है, वो आते हैं 1915 में आते हैं भारत, ठीक है। तो जब वो भारत आते हैं तो वो किसको अपना गुरु मानते हैं? वो मानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले को अपना क्या? राजनीतिक गुरु मानते हैं, ठीक है। अब लिखा है वर्ष 1910 के उपरांत ज्योतिबा फूले के विचारों से प्रेरित होकर क्या है, मुकुंद राव पाटिल और है शंकरराव जाधव ने एक ब्राह्मण विरोधी और प्रबल कांग्रेस विरोधी क्या है, बहुजन समाज की स्थापना की। किसकी गाइस? बहुजन समाज। किसने करी? मुकुंद राव पाटिल और शंकरराव जाधव, दोनों के नाम के आगे राव आता है, मुकुंद राव, शंकर राव, ठीक है। तो इन्होंने किसके विरोध में की? एक तो कांग्रेस विरोधी थे ये, और ब्राह्मण विरोधी, ये दोनों ही थे। फिर आगे लिखा है नडारों द्वारा मंदिर में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए। फिर इसमें लिखा है छुआछूत उन्मूलन के लिए आयोजित एक सम्मेलन में तिलक ने कहा, अब देखिए तिलक क्या कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो तिलक ने कहा कि यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा, ये तिलक ने कहा है, ठीक है। फिर लिखा है तिलक को लोक प्राय, लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहते थे। कि मतलब अगर ये पूछा जाता है कि लोकमान्य किसे बोला जाता है, तो तिलक को हम बोलते भी है ना, लोकमान्य गंगाधर तिलक, ऐसा नाम है उनका, ठीक है। और भारत का बेताज बादशाह भी इन्हीं को कहा जाता है। फिर यहाँ लिखा है दार उल उलूम देवबंद के संस्थापक क्या है, संस्थापक सदस्यों में मौलाना हुसैन अहमद भी थे। दारुल उलूम देवबंद की स्थापना 1866 में हुई। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारे नोट्स जो है होते हैं कंप्लीट। और गाइस अगर हम बात करें इसमें कितने क्वेश्चन, तो इसमें 120 प्लस क्वेश्चन है, जिसके लिए एटलीस्ट हमारे पास 2 वीडियो और आनी है, ठीक है। क्योंकि 60 क्वेश्चन करने में कुछ नहीं तो 40 to 50 मिनट लग जाते हैं। तो 60 + 60 और ये चैप्टर हमारा 2 और पार्ट्स में आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे हम इस वीडियो को करते हैं समाप्त, ठीक है। तो अब हम पार्ट 2 में आगे के यहाँ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसी चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।